हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्र पर स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि मैं अपने ट्विटर में ट्वीट करके बता चुका था कि नेक्स्ट वीक मतलब इस वीक के बारे में कि एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स के बारे में वीडियो लाऊंगा। इसलिए मैं इस टॉपिक में वीडियो लाया हूं क्योंकि यह बहुत ही हॉट टॉपिक है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मतलब लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 2015 से ही बहुत सारे स्कीम्स या प्रोग्राम चला रखे हैं। मतलब आने वाले सालों में, आने वाले ईयर्स में जब प्री का एग्ज़ाम होगा या फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर रहेंगे। इसलिए हम लोग को जानना होगा कि ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स क्या हैं, किस लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर ज़्यादा अपना ध्यान को लगाया है एंड इस सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए क्यों बहुत तरह के स्कीम्स चला रखे हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सेक्टर्स को लघु उद्योग को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्यों बढ़ावा दे रही है, यह जानने से पहले या फिर बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, क्या क्या प्रोग्राम चला रखी है, यह सभी जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि यह सेक्टर क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर क्या है। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा इंडस्ट्री लघु उद्योग है, कौन सा इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्रीज है, मीडियम इंडस्ट्रीज है या फिर माइक्रो इंडस्ट्रीज है। कैसे जानेंगे, कैसे पहचान करेंगे, यह सभी जानने के लिए यह मेरा बेसिक्स वीडियो है। इस टॉपिक में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर्स का टॉपिक में यह मेरा बेसिक्स वीडियो है, जिससे आप सभी जान पाएँ कि आखिर यह सेक्टर्स क्या है, इस सेक्टर्स कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सा सेक्टर्स माइक्रो है या फिर स्मॉल है या फिर मीडियम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आखिर क्या बात कही गई है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं कि यह सेक्टर्स क्या है। देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझने का कोशिश कीजिए कि इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज या फिर कोयला का बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग हैं। ठीक है, बट एक स्मॉल इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एंड क्या रोल है वही हम देखते हैं। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया जैसे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सभी का बैकबोन होता है, एक रीढ़ की हड्डी, मतलब मजबूती प्रदान करता है, उससे खड़ा करता है उस देश को ना। एक स्मॉल इंडस्ट्री ही एक इनिशियल स्टेज से लेकर एक हाई लेवल तक पहुंचाता है। कौन? माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री। एक जानते हैं ना भैया कि कोई भी इंसान एक अगर इंडस्ट्री लगाना चाहेगा तो अचानक तो वो बड़ा इंडस्ट्री लगाएगा नहीं, छोटा इंडस्ट्री ही लगाएगा। इसलिए छोटा इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। देखते हैं क्या महत्व रखता है। देखिए, जो इसका कंट्रीब्यूशन है, जैसे इंडिया में कितने लोगों को बड़ा इंडस्ट्री जॉब देती है। बड़े इंडस्ट्री का बात छोड़िए, आप लघु उद्योग को देखिए तो लघु उद्योग में मतलब एमएसएमई सेक्टर में लगभग 45% इंडिया का जितने भी रोजगार मिलते हैं ना, 45% रोजगार एमएसएमई सेक्टर प्रोवाइड करवाता है। मतलब जितने भी लघु उद्योग हैं, लघु उद्योग में डिपेंड रहने वाले रोजगार 45% रोजगार लघु उद्योग पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मतलब 45% रोजगार लघु उद्योग देता है। इसके अलावा भारत से जितने भी गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मतलब विदेश भेजे जाते हैं, उसमें से स्मॉल इंडस्ट्रीज का जितने भी गुड्स होता है ना, उसमें से 50% गुड्स, जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग उसमें आपका जो बड़े उद्योग का भी गुड्स होते हैं वो भी इंक्लूडिंग है। सारे इंक्लूड करके हम देखते हैं तो सिर्फ अगर हम लोग एक निकालते हैं कि स्टेटिक्स, अगर हम लोग देखते हैं कि एक आंकड़ा निकाल के हम लोग देखते हैं कि माइक्रो इंडस्ट्री या माइक्रो स्मॉल या फिर मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर्स का जो गुड्स है वो कितना परसेंटेज है जो एक्सपोर्ट होता है, वह हमारा 50% है। 50% ऑफ टोटल गुड्स एक्सपोर्ट, मतलब जितना भी गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से 50% गुड्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर से होता है। एंड अगर अगर यहीं हम लोग देखें कि जीडीपी जो हम यहाँ
अपने स्लाइड्स में लिखना भूल गए, मतलब हम यहाँ बता दे रहे हैं कि भारत का जो भी जीडीपी है, जितना भी जीडीपी है, उसमें से 17% जीडीपी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर से आता है। 17% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स भारत के टोटल जीडीपी में। एंड अगर आप देखें कि भारत में कितना इंडस्ट्रीज हैं, तो 95% इंडस्ट्रीज बिलोंग करता है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स का इंडस्ट्री। 95% इंडस्ट्री, मगर मतलब आउट ऑफ 100%, मतलब 100 उद्योग में 95 उद्योग स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। मतलब जितना भी उद्योग है उसमें से 95% उद्योग इंडस्ट्रीज बिलोंग करता है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड वही अगर हम लोग देखें कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स से कितने टाइप का गुड्स यहाँ पर प्रोडक्शन किए जाते हैं, तो मोर देन 6000 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 6000 प्रोडक्ट नहीं, 6000 मतलब 6000 टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज में, लघु उद्योग में किए जाते हैं। 6000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स में। अब चलिए हम लोग दूसरे स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं कि दूसरे स्लाइड्स में क्या बातें कही गई है। चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, वन सेकेंड, स्लाइड्स बदल गई थी। अगर हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, ये क्या है भाई, MSMED एक्ट 2006। इस टॉपिक में भी हम वीडियो बनाएंगे एक स्पेशल अलग से, बट इसमें से थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि यह जो एक्ट है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, यह 2006 में पार्लियामेंट में पास हुई थी। यह रेगुलेट करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज को, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी चलाने के लिए कोई तो लॉज होना चाहिए ना, उसको चलाने के लिए नियम कानून होने चाहिए ना। वही नियम कानून ये एक्ट बनाता है, ये एक्ट प्रोवाइड करवाता है। इसी एक्ट के थ्रू जितने भी लघु उद्योग है, जितने भी MSME सेक्टर्स है, वो चलते हैं, वहाँ रन होते हैं। ठीक है, आप देखिए इसके अकॉर्डिंग टू टाइप्स के इंटरप्राइजेज हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ MSMEज। दो तरह के MSME सेक्टर्स होते हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज एंड दूसरा सर्विस इंटरप्राइजेज। अब चलिए देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में क्या बातें कही गई है। हम कैसे अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इंडस्ट्रीज है, माइक्रो है या फिर स्मॉल है या फिर मीडियम इंटरप्राइजेज के अंडर आता है। तो हम बातें करते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेज। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज क्या होता है, जहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, जहाँ आप लोग कुछ बनाते हैं। ठीक है, वो उस उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं। वह कितने टाइप का उद्योग होता है, तो हम लोग देखते हैं कि 3 तरह के उद्योग इसमें भी है। एक माइक्रो है जो बहुत ही छोटा होता है, और एक स्मॉल एंड एक मीडियम। मतलब माइक्रो एकदम छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, एंड उससे थोड़ा सा बड़ा मीडियम आ जाता है। तो हम माइक्रो इंटरप्राइजेज में हम देखते हैं कि यह कौन सा उद्योग को हम लोग माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंडर हम लोग बिलोंग करते हैं। तो वैसा इंडस्ट्री जिसको एस्टेब्लिश करने में 25 लाख रुपया से ज़्यादा हम लोग को इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, वैसे इंडस्ट्रीज क्या कहलाते हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज, वैसे इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। एंड वहीं पर अगर हम लोग देखें कि स्मॉल इंटरप्राइजेज सेक्टर्स क्या होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो 25 लाख रुपये, वैसा इंडस्ट्री जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 लाख रुपया से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 25 लाख से कम हो, मतलब 24 लाख। 25 लाख से कम तो 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, एंड 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 25 लाख से ज़्यादा एंड 5 करोड़ तक होना चाहिए। 5 करोड़ से अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं कोई भी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने में, तो वह हमारा मीडियम इंटरप्राइजेज के अंदर आता है। बट अगर हम लोग स्मॉल इंटरप्राइजेज की बातें करें, तो हम लोग देखते हैं कि वैसा इंडस्ट्री जहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने में 25 लाख से ज़्यादा एंड 5 करोड़ तक हम लोग लगाते हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग देखते हैं कि मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर्स क्या है, तो मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर्स में हम लोग बातें करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वैसा इंटरप्राइजेज, वैसा सेक्टर, वैसा उद्योग, वैसा इंडस्ट्रीज जिसमें से हम उसको स्टार्ट करने में 5 करोड़ से ज़्यादा लागत आना चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा हम लोग का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एंड 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा होना ही चाहिए। 5 करोड़ से कम अगर हुआ तो स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंडर वो आ जाएगा।
मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स को हम पहचानने के लिए उस इंडस्ट्री में हम लोग को 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा एंड 10 करोड़ तक करना होगा। 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वह बड़े उद्योगों में शामिल हो जाएगा। आइए हम दूसरा स्लाइड्स में देखते हैं कि दूसरे स्लाइड्स में क्या बातें कही गई है। दूसरा स्लाइड्स हम लोग देखिए सर्विस सेक्टर। जैसे कि आप लोग बातें किए हम बताएं आप लोगों को कि MSMED एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग MSME का 2 टाइप्स होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड सर्विस सेक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का तो हम लोग बातें कर लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज का तो बातें कर लिए कि उसमें से कितने टाइप के इंटरप्राइजेज होते हैं, जैसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। उसमें हम लोग देखें कि माइक्रो इंटरप्राइजेज में कौन से उद्योग आते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेज में कौन से उद्योग आते हैं, मीडियम इंटरप्राइजेज में कौन से उद्योग आते हैं। अब सर्विस इंटरप्राइजेज की बातें करें तो हम लोग देखते हैं सर्विस इंटरप्राइजेज में क्या बातें कही गई है। सर्विस इंटरप्राइजेज में भी 3 तरह के इंटरप्राइजेज होते हैं, मतलब 3 तरह के इंडस्ट्रीज होते हैं। पहला माइक्रो होता है, मतलब बहुत छोटा, फिर उससे बड़ा स्मॉल इंटरप्राइजेज, फिर उससे बड़ा मीडियम इंटरप्राइजेज। आइए माइक्रो इंटरप्राइजेज की बातें करें तो माइक्रो इंटरप्राइजेज मतलब सर्विस सेक्टर है ना। यहाँ कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा या फिर यहाँ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग सर्विस देंगे, जैसे बैंक में लोग सर्विस देता है, स्कूल में लोग सर्विस देता है, इस तरह के हम लोग सर्विस करने वाले जो इंटरप्राइजेज होते हैं, जहाँ हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं वैसे इंटरप्राइजेज को। तो कौन सा इंटरप्राइजेज माइक्रो के अंदर में आएगा? वैसे इंटरप्राइजेज जहाँ पर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करने में 10 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 लाख से कम खर्चे हों वैसा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने में, तो वो हमारा माइक्रो इंटरप्राइजेज कहलाता है। एंड वही हम लोग बातें करें स्मॉल इंटरप्राइजेज का, तो स्मॉल इंटरप्राइजेज में सर्विस सेक्टर की बातें कर रहे हैं, ध्यान रखना कि सर्विस सेक्टर की बातें कर रहा हूँ मैं। स्मॉल इंटरप्राइजेज सर्विस सेक्टर में 10 लाख से ज़्यादा हो सकता है, बट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब स्मॉल इंटरप्राइजेज सर्विस सेक्टर में हम लोग को इस्टेब्लिश करने के लिए उसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट क्या करना होगा, कम से कम 10 लाख से ज़्यादा करना होगा एंड 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 करोड़ तक होना चाहिए। 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर के अंडर वो आ जाएगा। अब बातें करते हैं मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर की। तो मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर क्या आता है? वैसा इंटरप्राइजेज सेक्टर जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 करोड़ से ज़्यादा, बट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से कम हम लोग करते हैं तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंदर आ जाएगा। इसलिए 2 करोड़ से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एंड 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो फिर यह बिग इंटरप्राइजेज सेक्टर के अंडर वो आ जाएगा। तो यह था मेरा एक छोटा सा बेसिक्स, जिसमें से आप लोग को मैं बता पाऊँ कि MSME सेक्टर्स क्या है, कैसे हम लोग पहचान करेंगे MSME सेक्टर की। तब ना हम लोग देखेंगे कि इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कदम उठाई है, क्या कर रही है, कितने प्रोग्राम चला रहे हैं। तब जाके हम लोग को समझ आएगा कि आखिर ये MSME सेक्टर हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे कि इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए लोग क्या कदम उठा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है। इस सेक्टर्स को ग्रो करने के लिए, इस सेक्टर्स का डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा प्रॉब्लम आती है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। इस सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कदम उठाए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं, इन सारे स्टेप्स को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह जो छोटा सा वीडियो रहा MSME सेक्टर्स का, जो मैं समझाया हो, उम्मीद करता हूँ कि आई होप दैट आप लोग वीडियो एंजॉय किए होंगे एंड समझ आया होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो यह वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो सभी तक पहुँचे और हमें एक क्या बोलते हैं ना, एक उत्साह मिले कि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो उत्साह कम हो जाता है वीडियो बनाने के लिए। एक थोड़ा सा हमको उत्साह का जरूरी है। सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं और ज़्यादा अच्छे वीडियोज आप लोग के सामने लेके आऊं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो फिर भी सब्सक्राइब कीजिए, क्या जाता है आप लोग को। ठीक है, इसी के साथ में आपसे रुखसत होता हूँ, विदा होता हूँ। बाय बाय। आप ख्याल रखिए लॉकडाउन में एंड घर में रहिए, सेफ रहिए।